हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द एरर्स ऑफ टेंसेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस एंड कंडीशनल्स। पिछली बहुत सारी क्लासेस में हमने बहुत सारी एरर को सॉल्व किया है और देखा है कुछ कीवर्ड्स, कुछ रूल्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज की वो क्या एरर्स है। कम ऑन। और मैं चाहूंगा आप साथ के साथ रिप्लाई भी करें। ओके, तो सेंटेंस नंबर 1 आपके सामने बहुत इजी है, कंडीशनल है। बताइए जी क्या एरर होगी। If you had read the relevant literature carefully, you would have answered most of the questions correctly. बताएं क्वेश्चन नंबर 1 में कहां पर एरर है। ए पार्ट में है, बी में है, सी में है या डी में है? जल्दी बताइए, जल्दी, कम ऑन। यस, if you had read the relevant literature carefully, you would have answered most of the questions correctly. मेरी एक बात को ध्यान से सुन लीजिए। इस सेशन को अटेंड करने से पहले ध्यान से सुनिएगा। जो लोग हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे होते हैं वो भी इसका आंसर अगर आपको लगता है तो टाइप कर दिया कीजिए कि ए, बी, सी या डी कौन से पार्ट में एरर है। ओके, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा आज हमारी शुरुआत हो रही है नो एरर के साथ। जी हां, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये पार्ट है। ओके, देयर इज नो एरर। क्यों? क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है इफ वाले पार्ट में, यहां पर वुड हैव और साथ में थर्ड फॉर्म। तो भाई साहब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहां कोई एरर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकियों में एरर ना हो, बाकियों में तो एरर होगी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िएगा। सुरेश बाबू हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955 इज अ वेल नोन स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री एंड अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन। बताइए जी। इतना लंबा सेंटेंस देख के डरिएगा मत, कॉन्सेप्ट इतना सा ही होता है। जो आपने पढ़ा हुआ है तो आता है, नहीं तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ हम होने नहीं देंगे। क्या देखिए, जब भी टाइम आ जाए, सिंस या फोर होता, जब भी टाइम आएगा तो आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ना बनाकर आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे। ऐसा आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक, है ना। तो क्या करेंगे, हैज बीन, इसकी जगह हैज बीन कर दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में है? ए पार्ट में एरर है। ओके, यहां पर कोई एरर नहीं थी, यहां पर ए पार्ट में। अब थर्ड का देखिए जरा जल्दी। ये he hoped to finish the work in the last week but in fact he could not. प्लान तो उसने किया था, आशा तो की थी कि वो काम कर देगा बट नहीं कर सका। तो कमान एरर कहां है? देखिए जैसे आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे आपको यही दिख जाएगा, he hoped is wrong, पास्ट की बात है, मोर पास्ट, इट शुड बी पास्ट परफेक्ट, had hoped होना चाहिए। अब सेंटेंस को पढ़िए, आपको सही लगेगा। He had hoped to finish the work in the last week, but in fact he could not. तो ये रहा आपका एरर पार्ट। ओके, सो 3 क्वेश्चंस, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस एंड इजी क्वेश्चंस। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये देखिए जी, 4, 5 एंड 6 में he could not cut the grass today because the handle of the machine has broken a few days ago. क्या गड़बड़ है भाई? वो ये काम आज नहीं कर सका, घास नहीं काट सका। क्यों? क्योंकि उस मशीन का जो हैंडल था, अब ये हैज है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है। अगर आप इसे पास्ट में कर देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। एरर किस में है? सी पार्ट में है, सी पार्ट में एरर है। तो हैज प्रेजेंट है, आप इसे पास्ट कर दीजिए, आपको एरर पार्ट समझ आ गया। सी पार्ट इजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इन्हें सॉल्व करते हुए आपको कोई दिक्कत आ रही है या आपने हमारी क्लासेस को बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो मैं बताना चाहूँगा पहली 10 क्लासेस में हमने सारे रूल्स, उसके एग्जाम्पल्स और बड़े सारे कीवर्ड्स डिस्कस किए थे, थोरोली किए थे, बड़े आराम से किए थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कराई थी आपको। तो जिन लोगों ने मिस किए वो क्लासेस पहले देख के करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, ये देखिए जी, लाइफ ईजी हो जाएगी आपकी अगर वो क्लासेस आप देख लेते हैं। आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाई दैट शमीम वर्क मेरिटोरियसली for the last 3 years in our organization. देखिए जी,
मुझे ये सर्टिफाई करते हुए खुशी हो रही है कि शमीम ने यहाँ पर काम किया है, बहुत बढ़िया तरीके से किया है। गलती कहाँ पर है देखिए, जब आप सिंस फॉर लगा देते हैं, सिंस या फॉर, यहाँ फॉर लगा हुआ है, फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों से, तो या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता जाए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब क्योंकि इसमें कहा है कि काम खत्म हो चुका है, शमीम वर्कड, तो आप क्या कर देंगे, शमीम हैज वर्कड कर दो। शमीम हैज वर्कड मेरिटोरियसली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों से, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें से हमने एरर को पता लगा लिया है। कहां पर है एरर, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए जी जल्दी जल्दी, द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इज रनिंग अ कोर्स इन कॉम्पेरेटिव लिटरेचर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, नो एरर। क्या हम ये मान लें कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है? जी नहीं, एरर तो है, पक्का है। कहां पर है ये देखिए, यहां पर फिर टाइम आ गया, फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों से ये काम हो रहा है। क्या, द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इज रनिंग अ कोर्स, इज नहीं होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, हैज बीन। हैज बीन रनिंग अ कोर्स, तो इसकी जगह हैज बीन कर दो, आपका सेंटेंस है करेक्ट। सो क्या देख रहे हैं आप, जब सिंस या फॉर लगता है तो आप ना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं, ना पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, आप प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। ओके, तो आइए जी बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ड्यू है वो कर लेते हैं। दिस इज 7, 8 एंड 9। Had he followed the directions carefully, he would have felt better much quicker. एरर कहां पर है, देखिए एक हेड वाला पार्ट होता है, वुड हैव वाला, बट दोनों ही पार्ट्स में कंडीशनल में, ये बहुत बड़े वाला कंडीशनल हमने किया था, आपको याद होगा, दोनों ही में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और वैसे भी अगर आपने कंडीशनल ना भी पढ़े हो तो हम बोलेंगे भाई हेड के बाद तो थर्ड फॉर्म लगा ही दिया करो ना, हेड के बाद तो थर्ड फॉर्म लगा दिया करो। तो क्या करें जी, फॉलो आउट कर दो, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो हैड ही फॉलोड इज करेक्ट। ओके, 7 क्वेश्चंस वी हैव डन। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, once he realized that he had committed a mistake, he admits it, corrected it without delay। यह कोमा भी होना चाहिए, चलो हम लगा देते हैं, नहीं है तो देखिए, once he realized, एक बार उसने रियलाइज किया, उसे एहसास हुआ, पास्ट टेंस, दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, ये भी पास्ट में है। ही एडमिट्स, यहां पर गड़बड़ है, क्यों भाई, फिर यहां पर कह रहा है करेक्टेड इट, ये भी पास्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है। एरर वाला पार्ट ये है, क्या, सी पार्ट। एडमिट्स की जगह अगर वो एडमिटेड कर दे, admitted is correct. Okay, so admit की जगह admitted। Question number 9, Sumitra appealed to the managing committee that she may be allowed to join the volunteer force। देखिए हम ऐसे 100 से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले 10 दिनों में, ऐसे 100 क्वेश्चन जिनमें एक सेंटेंस की शुरुआत होती है पास्ट टेंस से, तो बाकी पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट नहीं है तो 98% हम ऐसा लेकर चलते हैं। तो सुमित्रा अपील्ड, पास्ट, यहां पर होगी गड़बड़, ये प्रेजेंट में है, में, तो आप क्या करेंगे, या तो कर दो शुड बी, या करो माइट, दोनों सही है। सेंस शुड बी की भी सही निकलेगी। अब बी तो दिया हुआ है ना, तो यहां बी मतलब ये शुड कर दो, दैट शी शुड बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटियर फोर्स, या दैट शी माइट बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटियर फोर्स। दोनों मीनिंगफुल है, दोनों ही सही है, ठीक है। और इस तरह के सेंटेंसेस आप देखेंगे कि भाई ये दो कैसे सही है, तो इसमें वो सेंस निकालनी पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चन, भाई मे का माइट करना
तो आप पढ़ चुके हैं कि पहला पार्ट पास्ट है तो दूसरा पास्ट होगा, ये तो समझ आ रहा है। परंतु अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, अगर आप पैसेजेस पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले ज़्यादातर, अगर आप मैगजीन्स नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मे की जगह अगर शुड भी कर दे तो भी सेंसिबल बन जाता है थोड़ा, ठीक है। तो जब आप मे की जगह माइट करते हैं, शुड भी, तो ऐसे बहुत से सेंटेंसेस आपको दिखेंगे जिनमें दो दो उसके आंसर हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली एरर इस पार्ट में है, ये तो पक्का है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा एरर कौन से पार्ट में है, ए बी सी, नो एरर तो डी या ई जो भी होता है। एंड ये देखिए जी, सेंटेंस नंबर 10, आई एम कंप्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश, नो एरर। मुझे नहीं लगता कोई इसमें बोलेगा कि पता नहीं चल पा रहा है, बहुत सिंपल है। थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। तो क्या करें बच्चों, जल्दी बताएं क्या करें, क्या करें, हैव कर दो बस। आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड इज करेक्ट इंग्लिश, ओके। सो आई हैव कंप्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश, ए पार्ट में है एरर, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या एम के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है? आ सकती है, वो हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में। फिलहाल ये तो एक्टिव वॉइस है तो इसमें नहीं आ सकती, ओके। जी हाँ, इज एम आर वाज वर के बाद, विल बी के बाद, शैल बी के बाद, मे बी, कुड बी, माइट बी के बाद भी थर्ड फॉर्म आ सकती है। सेंटेंस नंबर 11 बताएं जी, ही इज एम्पावर्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली इन रूटीन मैटर्स, नो एरर। ए बी सी या डी, आप बताइए जी क्या बोलते हैं? है किसी में इतना दम जो बता सके सेंटेंस में क्या एरर है? कम ऑन, दिया आपको 30 सेकंड्स दिए, देखिए। is empowered to act independently in routine matters। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। नो, गलत सोच रही है। नो एरर इज द करेक्ट आंसर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ओके। नो एरर की आज फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत भी हुई थी हमारी, दिस नो एरर। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 is waiting for you. If I would have realized what a bad person my friend is, I would have discarded his friendship। भाई आपको पहले भी बताया था, if वाले पार्ट में would नहीं आता तो क्या करें? If I had realized, if I had realized is correct। If I had realized what a bad person my friend is, I would have discarded his friendship is the correct answer। तो क्या देखा आपने? You have done 12 questions, had and would have वाला कॉन्सेप्ट हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ। क्या जिन लोगों ने हमारी क्लासेस को लेट ज्वाइन किया है, शुरू की 5 से 10 क्लासेस जरूर देखिएगा, चाहे वो फास्ट करके देख लें, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, बट देखिएगा जरूर, ओके। एंड नाउ द टाइम फॉर द 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन नंबर गाइस। ये देखिए, आर वेदास एंड उपनिषाद्स आस्क्ड अस टू रीड द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। अच्छा, रेड हो या ट्रेड हो, दोनों यहां फिट बैठते हैं, बट गड़बड़ कहां पर है? कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ वाली होती है, कुछ चीजें हैबिट्स वाली होती है। अगर उन्हें कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि आस्क इज रॉन्ग, आस्क इज करेक्ट। आस्क प्रेजेंट डेफिनेट में होना चाहिए। हमारे जो वेदास हैं, उपनिषद हैं, वो हमें बताते हैं, बताया था नहीं, आज भी बताते हैं। तो बताते हैं तो ये प्रेजेंट डेफिनेट होना चाहिए, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए बच्चों। द स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैव बीन डिमांडिंग अ ह्यूज कंपनसेशन फ्रॉम द एयरलाइन कंपनी। देखिए, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं वो डिमांड करते आ रहे हैं, कुछ समय भी नहीं दिया हुआ है इसमें, तो हैव बीन डिमांडिंग इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हैव डिमांडेड कर दो तो थोड़ा मीनिंगफुल हो जाएगा। हैव डिमांडेड, उन्होंने ऐसी डिमांड की है एयरलाइन कंपनी से, ह्यूज कंपनसेशन, बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति, कि हमारा नुकसान हुआ है, एयरलाइन कंपनी को ये पूरा करना है, ठीक है, इसकी क्षतिपूर्ति करनी है। तो दिस इज
द स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैड डिमांडेड अ ह्यूज कंपनसेशन फ्रॉम द एयरलाइन कंपनी। नाउ इट इज करेक्ट। एरर बी पार्ट में थी, तो बीन डिमांडिंग का आपने डिमांडेड कर दिया, सेंटेंस इज करेक्ट। एंड नाउ 15, कम ऑन गाइस, कम ऑन। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। लुक, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक सेंटेंस की शुरुआत हो रही है फिर पास्ट टेंस से। ये देखिए जी, पास्ट, ये भी पास्ट, परंतु ये प्रेजेंट। क्या करेंगे, क्या करेंगे, हेड कर दो, सेंटेंस ही हो जाएगा आपका। हेड करते ही आपका सेंटेंस हो गया एकदम करेक्ट। सो वी हैव डन 15 क्वेश्चंस। बढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए जी, 16, 17, 18, 2022 क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए, he had no right to attend this meeting since he has not been invited for the same. Same means for the meeting. उसे कोई अधिकार नहीं था मीटिंग को अटेंड करने का, क्योंकि सिंस का मीनिंग है क्योंकि he has not been invited for the same. क्या आप कैच कर पा रहे हैं? कैन यू फाइंड आउट क्या एरर है? वही वाली जो ज्यादातर हम कर चुके हैं। देखिए, दिस इज पास्ट, ठीक है, तो फिर ये भी तो पास्ट ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये भी पास्ट होना चाहिए। हैज का कर दो हैड, सही हो जाएगा। आपकी एरर है सी पार्ट में, ठीक है। तो कैसे देखा आपने? अगर एक सेंटेंस की शुरुआत हो रही है पास्ट टेंस से तो बाकी का पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। यहां हैज था, हमने हैड कर दिया। दैट्स ऑल। लो जी, इस सेंटेंस को पढ़िए। Dove perched on a near tree sees the ant in danger, dropped a leaf into the water. ये स्पेस नहीं होना चाहिए, into the water. पास्ट है। A dove जो ट्री के पास था, उसने देखा कि एंट जो चींटी है डेंजर में है, खतरे में है, तो उसने एक पत्ता फेंक दिया। वो स्टोरी आपने ऐसी पढ़ी होगी। तो यहाँ भी ये आ रहा है जी, जब पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है तो आप यहाँ सी क्यों लिख रहे हो? यहाँ सा कर दो ना भाई साहब, सा कर दो, सेंटेंस इज करेक्ट नाउ। ओके, नाउ 18 नंबर। लास्ट ईयर 2 Italian prisoners of war escaped from a prison camp in Kenya during the war. शुरुआत कहां से हो रही है? लास्ट ईयर। वैसे यहाँ कोमा भी आना चाहिए। लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ? जो भी हुआ पिछले साल वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर कोई सन आ जाए, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ था, हिंदी में बोलिए था या है, क्या फर्क पड़ता है, बट इंग्लिश में इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 होगा, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ क्या करेंगे? लास्ट ईयर 2 Italian prisoners of war escaped इज रॉन्ग। क्या करेंगे? escaped इज करेक्ट। क्या करेंगे? escaped इज करेक्ट। तो आपका आंसर हो गया कौन सा पार्ट है? बी पार्ट में। एस्केप की जगह आपने एस्केप्ड कर दिया, आपका सेंटेंस हो गया सही, ठीक है। सो 18 क्वेश्चन, 2-3 और लेते हैं सेशन में। कम ऑन, 2-3 और सेशन में लेंगे तो मजा आ जाएगा। आपका रिदम बना हुआ है, 2-4 क्वेश्चन और इसी तरह के आपको मिलेंगे एग्जाम में। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैनॉट पास। बच्चों, आपको याद होगा जब हमने आपको कंडीशनल्स पढ़ाए थे, जब हमने आपको कंडीशन नंबर 1 पढ़ाया था फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद, फ्यूचर टेंस के बाद, तो उसमें एक वर्ड अनलेस भी था। और अनलेस के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, ऐसा आपने सीखा था। तो इसलिए आप क्या करेंगे? अनलेस यू वर्क हार्ड, विल को हटा दो, वर्क हार्ड इज करेक्ट। यू कैनॉट पास, जब तक आप कड़ा परिश्रम नहीं करोगे आप पास नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर बी पार्ट में एरर है, ये अनलेस अनटिल वाला सीन है। और अनलेस और अनटिल के बाद आपने क्या सीखा था? नेगेटिव भी नहीं होता, ठीक है। नाउ 20 नंबर सेंटेंस आपके सामने। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years अगो, तो पास्ट। क्या करेंगे? आई रिमेंबर्ड टू कर दो। ए पार्ट में एरर है, सिंपल है। 21 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, मैं स्क्रीन से पीछे हो जाता हूं। देखिए 30 सेकेंड्स है आपके पास, बताइए जी, बताइए। He ate nothing since yesterday, बताइए जी। जो लोग इस समय हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी टाइप कीजिए, क्योंकि अब आंसर तो मैं करने वाला हूं।
बट ईमानदारी से मेरे आंसर करने से पहले पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर करिए, अगर आपको पता है तो। देखते हैं आप सही है या गलत है। कम ऑन। अगर आपका आंसर गलत हुआ तो कमेंट को डिलीट मत कीजिएगा, क्योंकि गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं, और कर करके गलतियां कर करके सीखने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, है ना। तो बताइए क्या करेंगे। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। देखिए बच्चों, आंसर ये रहा, सिंस यस्टरडे आ गया तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वो ये कह रहे हैं कि काम खत्म हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट कर दीजिए। ही has eaten. He has eaten nothing since yesterday. Now the sentence is correct. Error है आपकी A पार्ट में। ओके, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं जी? नहीं, लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये देखिए बच्चों, शी इज वर्किंग हियर सिंस 1983। कितना इजी है यार। अब तो आप बोलेंगे तो मजाक हो रहा है। मजाक क्यों? क्योंकि अब आपको इन क्वेश्चंस को करने की आदत पड़ चुकी है। सिंस के साथ टाइम आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होना चाहिए। क्या बोलेंगे, शी हैज बीन वर्किंग हियर इज द करेक्ट आंसर। एरर है बी पार्ट में। इजी लग रहे होंगे सेंटेंस आपको। ये इजी थे नहीं, हमने प्रैक्टिस कर करके बना दिए, है ना। ये देखिए, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। क्या एरर है जी? आपको हिंट देता हूं, एरर है ए पार्ट में, बट क्या एरर है ये आप बताइए। कम ऑन, क्या एरर है? क्या एरर है? लुक, इज हैविंग नहीं, हैज। आपको याद होगा कुछ ऐसे वर्ड्स हमने किए थे जो कि यूज ही होते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कम ऑन। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। गलत। अगले हफ्ते अगर वो पार्टी करेंगे तो वर हैविंग नहीं आना चाहिए। क्या बोलेंगे, इसे हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। दे विल हैव इज द करेक्ट इंग्लिश। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। ओवर। तो हमारी एरर्स ओवर हुई या नहीं हुई? आइए कुछ और। अरे वाह, 3 क्वेश्चन लास्ट आज के, इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 नंबर कह रहा है द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्परेरी इंटरप्टेड एज अ लाइट सडनली वेंट आउट। लाइट चली गई थी, यानी कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो यहां पर द इनॉग्रल फंक्शन इज क्यों होगा भाई साहब? वाज होगा ना। Was is correct. Okay. 26. His assistants have and are still doing excellent work for the organization. देखिए आर के बाद आपने आईएनजी लगा दिया तो सही है, बट हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म नहीं लगाई ना, तो क्या कर देंगे, हैव डन। ये हो जाएगी आपकी करेक्शन। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज the first task is provided sufficient arable land to the dispossessed farmers. ये टाइपिंग मिस्टेक है, possessed farmers। क्या करेंगे, the first task is to provide is correct। ओके, तो आपने क्या देखा जी, आपने बड़े आराम से 27 क्वेश्चंस आज सॉल्व कर लिए बिना टेंशन के। ओके, तो गाइस अब हम मिलेंगे कल अगली क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, उन्हीं कीवर्ड्स, उन्हीं रूल्स को, उन्हीं सेंटेंसेस को जो हमने पहले पढ़े थे नई शेप में लाकर डिस्कस करेंगे कल, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड नाइट एंड सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन, goodbye, take care and happy learning. Bye bye.